रहे हैं। इस वक्त हम जहां पर हैं ये अमोर विधानसभा है, लोकसभा किशनगंज है। यहाँ से जो विधायक हैं वो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान है। क्या लगता है लोगों के मन में क्या चल रहा है? चाचा कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छा है। चाचा हम अमोर आए हैं आपके लखनऊ से, तो हम जानने ये आए हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है बिहार में या एनडीए का लहर चल रहा है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। और यहाँ अगर अमोर की बात किया जाए तब देखिए यहाँ तो अख्तर साहब भी हैं, अख्तर इमान साहब भी हैं और हम लोग करीबी है और कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी है। देखें अगर यहाँ तो ज्यादा चांस है इसका अख्तर इमान साहब का चांस है और जगह पूरे ये किशनगंज क्षेत्र सीमांचल में ज्यादातर लहर है इसका इंडिया इसी का है नहीं इसका इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन का। हाँ, अच्छा, तो इंडिया गठबंधन को आप चाहते हैं, नीतीश कुमार को क्यों नहीं चाहते? नीतीश कुमार ने तो कहा था कि अलग से पैकेज हम सीमांचल के लिए देंगे, ये कहा था ना नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार जी कहे थे, इनका नाम तो तेजस्वी यादव आपको मालूम है कि पलटू चचा रखे हैं, हकीकत में ये पलटू चचा है। इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार एकदम निश्चित तौर पर आ रही है और अमौर में फिर से अख्तरुल इमान साहब जीत के जाएंगे भारी मतों से, क्योंकि मतलब मैं समझ नहीं पाया, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए बिल्कुल, और अमोर में आप कह रहे हैं अख्तरुल इमान चाहिए। बिल्कुल, अमौर में अख्तरुल इमान इसलिए चाहिए कि अख्तरुल इमान बिहार में एक एकलौता नेता ऐसे हैं जिनकी पार्टी तो अलग है, पूरे बिहार में ये भी पूरी तरह से विकसित नहीं है, लेकिन जब अख्तरुल इमान साहब यहाँ अमौर में जीते तो आप देखेंगे कि अमौर में जो पिछले 30 साल में नहीं हो पाया था, अख्तरुल इमान अकेले इस कोरोना के दौर में भी, जबकि उनको काम करने के लिए कम समय मिला था, बावजूद इसके अमौर में वो 3 से 4 साल में इतना कुछ कर गए जो पिछले 30 साल में नहीं हो पाया। के साथ साथ 5 विधायक जीते थे सीमांचल में ना, बिल्कुल, 4 तो कूद गए आरजेडी में। देखिए वो जाति मुफाद के लिए चले गए थे, आम लोगों को उन्होंने ठगा था। अब वक्त आया है वो फिर से जब जनता के बीच जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि हमने धोखा किनको दिया था, अपने आप को उन्होंने धोखा दिया था। अख्तरुल इमान एमआईएम को छोड़ के नहीं गए, एकदम नहीं जाएंगे। उनके नाम के लास्ट में जो ईमान लगा हुआ है, सच में उनके अंदर ईमान है, कट्टर ईमानदार नेता है अख्तरुल इमान और इस क्षेत्र के लिए आन बान शान है, चूंकि पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। कैसे आप चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार चाहते हैं और एक एक सीट से जो है वो मुख्यमंत्री तय होगा। अगर आप अख्तरुल इमान का जो है डंका बजा रहे हैं अमौर में, तो एक सीट इंडिया गठबंधन का कम नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए अगर जरूरत पड़ेगी, चूंकि हम लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी को, जो कि नीतीश के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रही है, दोगलेबाजी कर रही है, अगर उनको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा तो ओवैसी साहब, एमआईएम निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को उस वक्त सपोर्ट करेगी सरकार बनने के लिए। पिछले बार भी आपने देखा था। आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये कर देंगे बिना शर्त के? देखिए हम लोग देख रहे हैं बिना शर्त के कैसे कर देंगे? बिना शर्त के नहीं, पूरे लहर है सीमांचल में इस तरह का, यहाँ पूरे इंडिया गठबंधन का। हाँ, अभी के दौर में यहाँ गोड़ू हट्टी लगता है। पहले जो है कितना था, 300 रुपया एक गोड़ू का रसीद कटता था। जब से ये अख्तरुल इमान जीता है तब से 100 रुपया गोड़ू। अब बघड़ी का कितना? नहीं, रुक जाए, नहीं, ये हजम नहीं हो रहा है। इधर आ रहे देंगे आपको, मतलब 300 रुपए से 300 रुपए। रुकिए तो भाई साहब, अरे भाई साहब रुकिए, महंगाई बढ़ रहा है। हाँ, और आप कह रहे हैं अख्तरुल इमान जब से विधायक बने हैं 200 रुपए घट गया। अब समझिए बात क्या है। पहले सब्जी वाले को बट्टी देना पड़ता था। सब्जी वाले को। और ये चटाई अगर खरीद के ले जाते थे तो दौड़ के पकड़ता था, इसका बट्टी दीजिए। तो हमको बट्टी देना पड़ता था। जब से ये विधायक बना है तब से बट्टी नहीं लगता है। एक आलू का बोरा अगर खरीद के ले जाते थे तो उसका बट्टी लगता था, लेकिन अभी बट्टी नहीं लगता है। अब बताइए, मंदिर से लेके इतना कोई ईमानदार नहीं हो सकता जितना आप बता रहे हैं। भाई कोई विधायकी चुनाव जीतना है आगे 5 साल बाद, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। इतना ईमानदारी कैसे चाहिए? हम लोग को दिखता है काम। अभी एक टोकरी अगर घेरा और भिंडी लेकर आए बेचने के लिए, तो पहले हम लोग को अख्तरुल इमान बट्टी लगता था, अभी नहीं लगता है। अभी नहीं लगता है बट्टी। पहले 6,000 रुपया से लेके 14,000 15,000 में एक मोटिशन होता था। अभी 1,000 से 2,000 तक मोटिशन होता है। अब बताइए आप क्या करके देगा? लोग बोलता है कि एमआईएम कोई काम नहीं करता है। नहीं करता है। एक ही 4 विधायक भाग गया, बचा एक विधायक। वही एक विधायक कितना काम किया है आपको हम सबूत देते हैं।